5 4 3 2 1 स्टार्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित व्यक्ति के तलाकशुदा महिला के साथ रहने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अवैध संबंध का खामियाजा उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को भुगतना पड़ा। कोर्ट ने उस व्यक्ति की पत्नी के खिलाफ दंपति की सुरक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह महज एक छिपाना है और उसे पत्नी को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। दंपति ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति की पत्नी उसके घर पर आई महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और झूठे और तुच्छ आरोप लगाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। पहला, याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता के किसी भी खतरे की धारणा को प्रदर्शित नहीं करते हैं और यह याचिका केवल अवैध संबंध को कवर करने के लिए दायर की गई है। हाल ही में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले और पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले 2 विवाहित व्यक्तियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि विवाह से बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि सहमति से विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव इन संबंध को सामाजिक रूप से अवांछनीय माना जा सकता है, लेकिन वे आपराधिक नहीं हैं और अदालतें ऐसे व्यक्तियों पर नैतिकता की अपनी धारणा नहीं थोप सकती। पहला, राजस्थान हाई कोर्ट जल्द ही यह तय करेगा कि क्या किसी आपराधिक मामले में पीड़ित आवश्यक पक्ष है और उसे CRPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आरोपी द्वारा दायर आवेदनों में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। न्यायाधीश ने नीटू सिंह उर्फ नीटू सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले के समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यालय द्वारा जारी 15 सितंबर 2023 के स्थायी आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त की, जिसके तहत यह सभी पर लागू किया गया। वह इससे चिंतित हैं कि भविष्य में CRPC की धारा WA के तहत परिभाषित पीड़ित के खिलाफ किए गए आपराधिक कृत्य से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में पीड़ित को आवश्यक रूप से पार्टी प्रतिवादित के रूप में शामिल किया जाएगा। पहला, नीटू सिंह
सुप्रा ने जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू एवं अन्य 2022 का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपराध घटित होने के बाद हर कदम पर पीड़ित की बात सुनने के अधिकार पर जोर दिया, जिसमें आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसले का चरण भी शामिल है। जस्टिस उपमान ने कहा कि समन्वय पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए मेरा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 437, 438 या 439 के तहत जमानत देने की मांग करने वाली कार्यवाही में पहला शिकायतकर्ता या पीड़ित न तो आवश्यक पक्ष माना जा सकता है और न ही उचित पक्ष। पीड़ितों को उन मामलों में आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है जहां यह कानून के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी तीसरे पक्ष को आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में स्वयं को पक्षकार बनाने में सक्षम बनाता हो।